शगई में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में शहीद कैप्टन मोहम्मद जुहेब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद जुहेब शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत। कैप्टन जुहेब और सिपाही इफ्तिखार 30 नवंबर को ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए थे। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रुपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पर छापा मारना मुनासिब नहीं लगता। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। कहा, वज़ीर आला हाउस में बैठकर मुराद सईद ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया और वो खुद भी पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मुराद सईद की मौजूदगी का दावा मुज़ाहका खेज है। अता तारड़ झूठ बोल रहे हैं। मुराद सईद एहतजाज में थे और गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर नाअहल टोले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखना चाहिए। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम। नोटिफिकेशन के मुताबिक जॉइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करेगी। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत अमल में लाया गया। चेयरमैन PTI की सरबराही में 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स बना दी गई। ISI MI के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और जॉइंट डायरेक्टर IB शामिल। टास्क फोर्स में जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात भी शामिल। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI ने D चौक आने का कहा ही नहीं था, सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। जब बानी PTI ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर D चौक गए? बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर्स को भी नामजद किया गया, जिनमें धमाके के मास्टरमाइंड बशीर अहमद बलोच उर्फ बशीर ज़ेब शामिल। अब्दुल रहमान उर्फ रहमान गुल के अलावा निजी बैंक की हब चौकी का अफसर और अकाउंट होल्डर भी नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात भी शामिल की गई। मोहसिन नकवी और PCB हुक्काम की टीम दुबई से वतन वापस पहुंच गई। PCB चेयरमैन ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर कई मुलाकातें की। पाकिस्तान बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम, जवाब का इंतज़ार। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने अपनी शराइत ICC को पेश कर दी हैं। पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियाँ फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो ICC और इंडिया वक्त ना मांगते। दुबई में तातीलात की वजह से जवाब आने में वक्त लग सकता है। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी, चबन, शिरानी और मूसाखील में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी। ज़िला दुक्की में भी तूफ़ानी बारिश के बाद जालाबारी। बाज़ देही इलाकों में 3 से 4 इंच तक जालाबारी हुई। वादी ज़ियारत, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा और गिरदोनवा में भी मौसम सर्द। स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील बरमल और वादी शुकई में पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी और बारिश। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई गई। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। एहतजाज में साथ लाने वाली PTI क़यादत हंगामा आराई के दौरान छोड़कर फरार हुई। आइंदा ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के वीडियो बयानात जारी कर दिए। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फौजी अदालतें जरूरी हैं।
जो भी 9 मई के हमलों में मुलविस हैं उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ 9 मई के सबूत नहीं हैं तो उसे रिहा होना चाहिए। जिला कुरम में खुरेजी गवर्नेंस की नाकामी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के मामले पर फौरी एक्शन ले। इलेक्शन में शिकायतों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनके पास इलेक्शन की शफाफियत नापने का कोई पैमाना नहीं। फॉर्म 47 की हवा तो उस वक्त चली थी जब RTS बैठा था। इसराइली फौज की बैतुल्लाहिया के मकान पर बमबारी, 10 फलस्तीनी शहीद। इतवार को इसराइली फौज की बमबारी से मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड की इसराइली फौज टैंकों पर रॉकेट हमले, कई इसराइली फौजी हलाक होने की इत्तला। यमन से हूसी ग्रुप का वस्ती इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास वफ्द मिस्र में मौजूद। इसराइली सदर की जंगबंदी बातचीत जारी होने की तस्दीक। पोप फ्रांसिस ने डबलान की तरह गजा में भी जल्द जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। शाम में हलब और इदलिब सूबों के कई इलाकों पर शामी सदर के मुखालिफ बागियों का कब्जा। हलब में नस्ब शामी सदर बशार अल असद के भाई का मुजस्मा गिरा दिया। रूसी और शामी फजाइया की बागियों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। शामी फौज की बागियों के खिलाफ पेशकदमी जारी। सदर बशार अल असद का दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से शिकस्त देने के अज़्म का इजहार। दमिश्क पहुंचने पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की सदर बशार अल असद से मुलाकात। ईरान की हिमायत का यकीन दिलाया। तुर्क वजीर खारजा ने कहा कि शाम की सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों को दहशतगर्दी का निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ख़वातीन के लिए सबसे ख़तरनाक जगह उनका घर है। अक़वाम मुत्तहिदा की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 85,000 ख़वातीन को मर्दों ने दानिस्ता तौर पर कत्ल किया, जिनमें से 60% ख़वातीन अपने साथी या ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों मारी गईं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया भर में रोज़ाना तकरीबन 140 ख़वातीन शरीके हयात या ख़ानदान के किसी फ़र्द के हाथों हलाक होती हैं। मारूफ अदाकार हम्मास शुएब ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा वो अपने लिए एक हमसफर की तलाश में हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हम्माद को रिश्ते की दरख्वास्त भेज सकते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासबत से बहरिया टाउन कराची में तकरीब का इनेकाद। डांसिंग फाउंटेन शो में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। कौंसल जनरल बखीत अतीक रमेसी की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ कौंसल खानों के बंदूबीन समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। और सऊदी अरब में रिश्वत और मनसब के नाजायज इस्तेमाल का इल्ज़ाम। 164 सरकारी मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया गया। महकमा इंसदाद करप्शन के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत सेहत और वजारत बल्दियात से है। नवंबर में 370 अफराद से तफ्तीश की गई। बास को जमानत पर रिहा कर दिया गया।